वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट सेवरल क्लास में हम लोग देखे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये डेवलप्ड हो चुका है सबका फंक्शनलिटी धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है, और अभी तक जितना भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस हम लोग आज एक साथ डिस्कस करेंगे। Process management. What is process? A process is a program in execution. That is active part of a program is known as process. Process basically resides in main memory. CPU जो इंटरेक्ट करता है, CPU का इंटरेक्शंस हमेशा मेमोरी के साथ ही होता है, मेन मेमोरी के साथ। हार्ड डिस्क के साथ इसका इंटरेक्शंस, हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम है वो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसका मेन कारण है कि दोनों का जो स्पीड मिसमैच है वो ज्यादा है। प्रोसेस क्या क्या है, जैसे प्रिंट एक प्रोसेस है, रनिंग ए प्रोग्राम इज ए प्रोसेस, एडिटिंग ए टेक्स्ट थ्रू टेक्स्ट एडिटर इज ए प्रोसेस। सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेस क्रिएशंस एंड डिलीशंस। ये प्रोसेस क्रिएट करता है और मेमोरी में लाता है, उसे एग्जीक्यूट करवाता है और उसके बाद डिलीट करता है। प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशंस। प्रोसेस किसी कारण से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जैसे कोई फाइल नहीं है या कोई रिसोर्स नहीं है, तो टेम्परेरी उसको सस्पेंड किया जाता है और फिर वो रिसोर्स मिलने के बाद फिर से रिज्यूम होता है। अगर बहुत सारा प्रोसेस एक साथ प्रोसेसर में आ गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एट ए सेम टाइम, एक सिंगल स्लॉट ऑफ टाइम में अगर सारा प्रोसेस आता है तो मेरे पास एक ही सीपीयू है, देयर इज इट इज नॉट ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। A uniprocessor system can also handle many process through a synchronization technique. इसको हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी, that means main memory. It is a semi-conducting memory. Main memory is a collection of cell having different address. CPU load the program from disk to main memory, then it execute. CPU डायरेक्ट डिस्क से एक्सेस करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता है, पहले उसको मेन मेमोरी में लाता है फिर वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये जो मेन मेमोरी, डिस्क से मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम ट्रांसफर होता है तो ये कैसे होता है। मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम लोड होता है वो एक एब्सोल्यूट एड्रेस क्रिएट करता है सीपीयू। जनरली डिस्क भी एक तरह का मेमोरी है। डिस्क में प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसका एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को एक मैपिंग के थ्रू मेन मेमोरी का एड्रेस में चेंज किया जाता है। मेन मेमोरी में इसका एड्रेस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। जनरली डिस्क का साइज मेन मेमोरी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डिस्क में प्रोग्राम, बहुत सारा प्रोग्राम रिसाइड कर सकता है। सीपीयू डिस्क में जितना भी मेमोरी स्पेस है उसी के हिसाब से सीपीयू अपना एड्रेस स्पेस जनरेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल एड्रेस।
virtual address is depend on disk size. Now the virtual address space is converted into absolute address. ये एक तरह का मैपिंग स्कीम है, उसको हम लोग आगे देखेंगे. तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि डिस्क में जो प्रोग्राम रिसाइड करता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और सीपीयू उसका एड्रेस जनरेट करता है. सीपीयू का मैक्सिमम एड्रेस जनरेशन डिस्क के साइज के बराबर है और इसको हम लोग वर्चुअल एड्रेस कहते हैं. मेमोरी, मेन मेमोरी एक फिजिकल मेमोरी है, उसमें लाने के लिए उसका एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब एक्चुअल एड्रेस होना जरूरी है. इसीलिए वर्चुअल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है और डिस्क से जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक मेमोरी में लोड किया जाता है. After execution of the process, it is deleted from the memory and declared as free space. पहले तो सीपीयू एड्रेस स्पेस जनरेट किया वर्चुअल एड्रेस और फिर इसको कन्वर्ट किया एब्सोल्यूट एड्रेस में. फिर जो इंस्ट्रक्शंस है वो मेन मेमोरी में लोड किया. लोड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो स्पेस को खाली करना है, उसको डिलीट करना होगा और डिलीट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन देना है कि ये स्पेस, द स्पेस इज फ्री एंड कैन बी रीयूज्ड. तो ये इतना सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में आता है. और दूसरा बात यह है कि खाली एक प्रोग्राम नहीं है, उसमें बहुत सारा प्रोग्राम लोड होता है. अभी तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हम लोग देखे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में मेनी एक्टिव प्रोग्राम डिसाइड्स इन मेमोरी. तो किस मेमोरी को कब स्पेस एलोकेट करना होगा, कितना ड्यूरेशन तक वो रहेगा, ये सारे डिसाइड मेमोरी मैनेजमेंट करता है. तो ये इसका टास्क है, कीप ट्रैक ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस एंड व्हिच स्पेस इज एलोकेट टू whom. Allocate and deallocate memory space to process. बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस को वो मेमोरी स्पेस चाहिए और मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के पास जितने भी इंफॉर्मेशन है फ्री मेमोरी स्पेस का इंफॉर्मेशन है और कौन सा एलोकेट हो चुका है मेमोरी उसका भी इंफॉर्मेशन है. तो मेमोरी क्या करता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम जितने भी प्रोसेस है उसको एलोकेट करता है और फिर खत्म हो जाने के बाद डी एलोकेट करता है प्रोसेस को. ऐसे ही काम चलता है मेमोरी मैनेजमेंट का. नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट. कैश इज ए डिवाइस विच इज फैब्रिकेटेड इन बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मेमोरी इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेस. मेन कैश मेमोरी एक छोटा मेमोरी है. जनरली इसमें वो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है जो कि सीपीयू को चाहिए और छोटा स्पेस है इसीलिए उसको लोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होता. बड़ा स्पेस में लोकेट करने में, जैसे मेन मेमोरी से लार्जर मेमोरी स्पेस, इसीलिए उसको उसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन और डेटा को लोकेट करने में प्रॉब्लम होता है, टाइम ज्यादा लगता है. लेकिन कैश मेमोरी एक छोटा सा डिवाइस है इसलिए उसको लोकेट करने में, कोई भी इंस्ट्रक्शन डेटा को लोकेट करने में कम टाइम लगता है, इसलिए स्पीड ऑफ एक्सेस इंक्रीज होता है. कैश मैनेजमेंट मेनली डील विथ डिफरेंट मैपिंग स्कीम. जैसे कि हम लास्ट जो स्लाइड में देखें कि डिस्क से जब हम लोग मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को लाते हैं तो वर्चुअल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है. इस तरह से जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में जो डेटा रहेगा उसको फिर कैश मेमोरी में लाने के लिए भी एक तरह का मैपिंग स्कीम होता है. वो उसको हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या मैपिंग स्कीम है कैश मैनेजमेंट में. नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट. व्हाट इज फाइल? फाइल इज ए set of interrelated information created by the user. File is a collection of related information. जैसे देख रहे हैं, file is a collection of related information created
by a user. फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन डायरेक्टरीज. हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फाइल्स को अलग सिमिलर फाइल्स को हम लोग डायरेक्टरीज में रखते हैं. सेम डायरेक्टरीज में हमको एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होता है उससे. फाइल हैव एक्सेस मैकेनिज्म. जैसे कि कोई फाइल सीरियल एक्सेस होता है, कोई फाइल रैंडम एक्सेस होता है. ये भी एक तरह का फाइल मैनेजमेंट का टेक्निक्स है. फाइल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फाइल क्रिएशन एंड डिलीशंस, डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशंस, सपोर्ट प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज. फाइल क्रिएट करने का मतलब है कि यूजर जब कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करता है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एक स्पेस क्रिएट होता है और एक नेम के थ्रू उस स्पेस रिजर्व हो जाता है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. फाइल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. इसी तरह से फाइल को जब डिलीट करते हैं तो वो जगह सेकेंडरी स्टोरेज से डिलीट हो जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस फ्री हो जाता है. उस जगह में जहां पे ये स्टोर था वो फ्री होता है. डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशन. डायरेक्टरी इज ए डायरेक्टरी इज एरिया दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल. तो डायरेक्टरी जब क्रिएट करते हैं तो फाइल्स का इंफॉर्मेशन उसमें आता है. अगर डायरेक्टरी हम लोग डिलीट करेंगे तो फाइल के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो चला जाएगा. सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव्स ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. बहुत सारा प्रिमिटिव्स है, जैसे कि फाइल नेम, फाइल एक्सेस, फाइल सिक्योरिटी. ये सब फाइल का प्रिमिटिव्स है. तो ये सब मैनिपुलेट करने के लिए भी फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है. इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि मैनेज करता है, मैपिंग फाइल्स ऑनटू सेकेंडरी स्टोरेज. रैंडम एक्सेस मेमोरी से जब फाइल सेव होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में तो एक मैपिंग स्कीम काम करता है. इस पे जो स्टोरेज स्पेस हम लोग यूज करते हैं रैम में. रैम इज अ सेकेंडरी स्टोरेज, रैम इज अ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस. इसमें इसका लोकेशंस का एक एड्रेस होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का आर्किटेक्चर अलग है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जनरली डिस्क डिवाइस हम लोग देखते हैं, उसमें पूरे जो डिस्क है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के थ्रू चलता है. तो इसीलिए मैपिंग स्कीम होना जरूरी है फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. मेन मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है, उसमें स्टोरेज मीडिया के तौर पे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज कर सकते हैं. तो ये भी मैकेनिज्म है फाइल मैनेजमेंट का. नेक्स्ट हो गया इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द स्पीड मिसमैच बिटवीन डिफरेंट डिवाइस. हम लोग देख चुके हैं रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन में अलग अलग तरह का आईओ डिवाइसेस है. जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारा आईओ डिवाइसेस है, जैसे कि टेप ड्राइव, डिस्क ड्राइव. जैसे टेप ड्राइव और डिस्क ड्राइव में स्पीड मिसमैच 1000 to 100. जैसे 1000 टाइम्स में जो टेप काम करेगा वो एक मिली सेकेंड में वो काम कर सकता है डिस्क. तो डिस्क और टेप का स्पीड मिसमैच हो गया 1:1000. इस तरह से अगर हम लोग मॉडेम लेते हैं और डिस्क लेते हैं तो उस पर भी स्पीड मिसमैच है. तो ये सब स्पीड मिसमैच को मिनिमाइज करने के लिए आईओ मैनेजमेंट का प्रोग्राम्स
बनाया गया है। IO मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली बफर, कैशिंग और स्पूलिंग सिस्टम। Buffer means a small temporary memory. It stores the data and informations from the sender and send to the output devices. जब एक सेट ऑफ डेटा आ रहा है तो बफर में स्टोर किया जाता है, और जब रिसीवर के पास जगह होता है तब उसको छोड़ा जाता है। कैशिंग भी इसी तरह का काम करता है। स्पूलिंग जनरली बफर और कैशिंग जो है ये टेम्पररी स्टोरेज सिस्टम है। स्पूलिंग एक परमानेंट स्टोरेज सिस्टम है। एक सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस में कोई एरिया लिया जाता है और उसी एरिया को यूज किया जाता है बफर में। इसमें बफर के लिए कोई अलग से सर्किट नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम ही एक तरह का ये काम करता है। सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम में कोई एक मेमोरी स्पेस को लिया जाता है, उसमें ये जितना भी डेटा है उसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है। एक जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस चाहिए, जैसे डिस्क कंट्रोलर, नेटवर्क कार्ड, और इसको मैनेज करना IO मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड करते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR, इस तरह का बारकोड रीडर, ये सब जो है जो पेरिफेरल डिवाइस जब ऐड करते हैं तो ड्राइवर स्पेसिफिक हार्डवेयर है और उसको मैनेज करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स जरूरत होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर, जो कि फिर फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर मतलब जैसे प्रिंटर ड्राइवर इज ए डिवाइस ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर, इट इज इंस्टॉल व्हेन प्रिंटर इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज basically consists of disk, hard disk, magnetic hard disk, optical disk, tape drive, etc. जनरली टेप ड्राइव इज यूज्ड फॉर ऑफलाइन स्टोरेज, मतलब बैकअप के लिए यूज होता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो ऑनलाइन यूज होता है। मेन मेमोरी को बार बार डिस्क में लोकेट करना पड़ता है फाइल्स और प्रोग्राम्स के लिए। तो since it is being frequently used, the entire speed of operations dependent on the speed of disk. स्पीड ऑफ डिस्क अगर कम होगा तो नेचुरली क्या होगा, मेन मेमोरी का एक्सेसिंग स्पीड भी कम होगा और सीपीयू भी इस तरह से जो एफिशिएंसी है कम हो जाएगा। The operating system is responsible for following activities in the connection of disk management: free space management, storage allocations and disk scheduling। जैसे कि कोई फाइल स्टोर किया हुआ है डिस्क पे और वो डिलीट कर दिया तो वो स्पेस फ्री हो जाता है, तो वो जितने भी फ्री स्पेस है उसको वो मैनेज करता है। ये बहुत सारे टेक्निक्स है, इसको हम लोग देखेंगे फ्री स्पेस मैनेजमेंट में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जब पढ़ेंगे मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। स्टोरेज एलोकेशंस कैसे कैसे स्टोरेज एलोकेशंस होता है, जैसे लिंक लिस्ट एलोकेशंस है, इंडेक्स्ड एलोकेशंस है, ये डिफरेंट स्कीम्स है स्टोरेज एलोकेशंस का। डिस्क शेड्यूलिंग्स, डिस्क जैसे कि बता रहे थे कि मेन मेमोरी का जो स्पीड है वो डिस्क के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्क का हेड सही तरीके से मूव नहीं होगा तो मेमोरी का एक्सेस स्पीड भी कम हो जाएगा। इसलिए बहुत तरह का डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डेवलप किया गया है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ये जो तीनों चीज है, तीन अलग अलग पॉइंट्स है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन और डिस्क शेड्यूलिंग,
we see in detail in the subsequent classes. जितने भी कंप्यूटर्स आजकल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट होना जरूरी है. एक ये नेटवर्क जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसमें बहुत सारा कंप्यूटर्स एक साथ कोलैबोरेटिव वे में काम कर सकता है. नेटवर्क का जितना भी रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. A distributed system provides user to access various system resources. Access to shared resources allows computation speed up, increase data availability, enhance reliability. These are the feature of distributed systems. हम लोग ये सब distributed operating system में पढ़ चुके हैं. Protection and security is another functions of operating system. Today's operating systems protection is a mechanism for controlling the access of processes or user. जैसे एक मेमोरी एरिया होता है, जैसे एक फिक्स्ड एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और उस एरिया को यूजर प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एड्रेसेस, तो एक फिक्स्ड एड्रेस एलोकेट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड दैट इज प्रोटेक्टेड. जैसे भी हम अभी जो पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट or IO management, these are the programs that are protected in some areas in the operating systems. When operating system load in the memory, that area is protected. इसका कुछ mechanism है protections के लिए. जैसे access, user अगर access करना चाहता है तो वो access नहीं कर सकता उसमें. Security mechanism tells how the system is prevented from virus, external attacks, etc. तो प्रोटेक्शंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट एरियाज ऑफ मेमोरीज और सिस्टम. सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, जस्ट लाइक वायरस और एनी अदर एक्सटर्नल अटैक एटसेट्रा. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथराइज एंड अनऑथराइज यूजेस of different resources, specify the control to be imposed. किस तरह का कंट्रोल इम्पोज किया जाएगा. जैसे कोई फाइल में रीड राइट एग्जीक्यूट, हर फाइल में रीड राइट एग्जीक्यूट का फैसिलिटीज है, तो ये किस यूजर को कौन सा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा ये डिसाइड करता है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मैनेजमेंट. प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ एनफोर्समेंट, किसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाता है थ्रू प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो हम लोग समरीज करते हैं. तो मेन समरी इसका ये है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, IO डिवाइस मैनेजमेंट, secondary storage management, and protection and security. These are the function of operating system. Thank you.